IBPS क्लर्क 2023 की वैकेंसीज को बहुत ही हैवी हार्ट साथ अनाउंस करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वैकेंसीज का नंबर है वो मात्र आपका 4000 वैकेंसीज हैं। पिछले साल सेम टाइम पे जब आपकी IBPS क्लर्क की वैकेंसीज अनाउंस हुई थी तो 6000 वैकेंसीज तो स्टार्टिंग में इनिशियली दे दी गई थी, बाद में हल्की हल्की वैकेंसीज बढ़ती रहती हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं ये टेंटेटिव नंबर की होती हैं। एक कैच और है जो यहाँ पे हमको एक होप देता है कि शायद वैकेंसीज बढ़ेंगी, वो ये है कि अभी तक टोटल आउट ऑफ 11 बैंक्स में से अगर देखा जाए तो आपके सिर्फ 4 बैंक्स ने वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं, 7 बैंक्स ने अभी तक वैकेंसीज को बताया तक ही नहीं है। तो एक होप हम लोग को वहाँ से जगती है। तो ये रही आपकी डिटेल नोटिफिकेशन। रात को 12 बजे आ गई थी, ये 2 बजे हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट को जानना इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट कर रखे हैं आप सभी के लिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डेट्स के हिसाब से, आपका एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फाइनल ईयर्स, कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या इशू है, सिविल का फिर से पंगा आया है, पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, और वैकेंसीज का क्या सीन है पिछले साल से कंपैरिजन में, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगी, ये सारे डेटा को अच्छे से एनालाइज करेंगे। मैंने आपके लिए PDF हाईलाइट कर दिया है। और चलिए शुरू करते हैं। जो लोग आप में से मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम, साथ में SSC, RBI, RRB के एग्जाम्स भी मैंने क्रैक किए हैं, जिसमें आपके खास SBI के और IBPS PO के ये सारे एग्जाम्स मैंने निकाले हैं। और अभी करंटली आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ कांस्टेंट गाइड एप्लीकेशन पे। देखिए नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए, यहाँ पे आप ध्यान से अगर देंगे तो यहाँ पे जो आपका डेट है स्टार्ट हो रहा है, डेट स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सबसे पहले वैकेंसीज की ओर लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा जो हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे एक्साइटमेंट रहता है कि जॉब्स कितनी हैं, कितनी जॉब्स के लिए वी आर फाइटिंग फॉर भैया, ठीक है। क्योंकि पिछले साल जैसे देखा जाए तो आपके अकेले बंगाल में सोचो कितनी वैकेंसी थी, ठीक है। तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिसाइड कर देती हैं अगर आपका यहाँ से वैकेंसी कम ज़्यादा कुछ भी हुई। सबसे पहले आप इंडेक्स पे जाएंगे, आपको कोई भी पॉइंट देखना है, एलिजिबिलिटी, नेशनलिटी, एज वगैरह, आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ये PDF जो हाईलाइटेड वाली है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। द कांस्टेंट गाइड नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, 60,000 मेंबर्स वाला। सबसे पहले आप चलते हैं वैकेंसीज पे, यहाँ वैकेंसीज पे क्लिक करेंगे, वैकेंसीज पे क्लिक हो जाए भाई, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ना स्टेट वाइज वैकेंसीज होती हैं। आपको पता है, जो लोग नए होंगे, कई लोग को आइडिया नहीं होगा, जो IBPS में क्लर्क की वैकेंसी निकलती हैं वो स्टेट वाइज निकलती हैं, और जो PO की वैकेंसी होती हैं वो ऑल इंडिया कैडर में निकलती हैं। तो वहाँ पे आपको इस तरह से स्टेट वाइज नंबर नहीं दिखेगा, वहाँ से आपको बस ये दिखेगा कि किस बैंक ने कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट की हैं, पूरे ऑल इंडिया दिखता है, ठीक है। तो ये क्लर्क का है, तो आपका स्टेट वाइज है। चलिए अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ हाईलाइट किया, उसको समझते हैं क्या है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये चलिए बिहार का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। देखो बिहार में ये जो बैंक्स आपके हाईलाइट है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र, कैनरा बैंक तक ने अभी तक वैकेंसीज नहीं रिपोर्ट की है। मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट दूं तो कैनरा बैंक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक जो कि अच्छी खासी वैकेंसीज रिपोर्ट करता है हर साल। तो वही एक होप हम लोग लेके चल रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से अच्छी ठीक वैकेंसी रिपोर्ट की है, 193 यहाँ पे दिया, 200 इसने। और आई थिंक सबसे ज़्यादा नंबर अभी तक इसी ने दिया है। इंडियन बैंक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, IOB ने रिपोर्ट नहीं किया, यूको यूनियन भी अच्छी वैकेंसी रिपोर्ट करते हैं, जिन्होंने अभी तक वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं की है। तो आप इस तरह देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने वैकेंसीज को रिपोर्ट बिल्कुल नहीं किया है कि अभी हमारे पास वैकेंसीज, हम आपको नहीं बता सकते कि कितनी फाइनल है, ये बाद में आएंगी। फिर आप देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया ने 10 वैकेंसी, ये मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 90, टोटल अगर देखा जाए तो 193, वेरी गुड। और PNB ने 0 रिपोर्ट की है, ओके, PNB ने 0 कर दिया है, ये बहुत शॉकिंग है। PNC एंड सन बैंक ने आपकी 0 की है। इस तरीके से आपकी बिहार में अभी के लिए 210 वैकेंसीज है। आप सभी लोग अपने स्टेट के हिसाब से इस चार्ट को देख लीजिएगा सभी लोग कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी आई है, उस हिसाब से आपका कट ऑफ का पैटर्न बनेगा, जो हम बाद के वीडियोस में कभी अभी आगे डिस्कस करेंगे। चलिए मैं सीधा आपको ले चलता हूँ नोटिफिकेशन पे, आपको डिटेल बताता हूँ क्या क्या है, हाईलाइट्स बताता हूँ, तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है 11 बैंक जो है वैकेंसी रिपोर्ट करते हैं, वही 11 बैंक हैं। शेड्यूल दिखाई जाए एग्जामिनेशन का, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगा आपका 1 जुलाई से 21 जुलाई तक, मतलब अगले 21 दिन तक आप फॉर्म भर सकते हैं आराम से। जल्दीबाजी अभी मत करिएगा, 2-3 दिन का टाइम लेके आराम से भरना स्टार्ट करिएगा। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है ये अगस्त सितंबर लिखा हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा कि ये अगस्त के लास्ट में होता है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। और कभी कभी मान लो कुछ चेंजेस हो गया, सेंटर विंटर का जो भी इशू है, तो वो सितंबर में हो जाता है, अदरवाइज अगस्त में हो जाता है आपका। मेंस का एग्जामिनेशन आपको पता है, फिर उसके बाद 1.5-2 महीने बाद होता है, तो आपका अक्टूबर में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सीधा आपका आते हैं हम नेशनलिटी और ये सिटीजनशिप पे। तो एक कैंडिडेट को इन सभी स्टेट्स में होना चाहिए, या तो आप इंडिया को मैं इंडिया बोल रहा हूँ, ओके, इंडिया का होना चाहिए, या फिर नेपाल, भूटान, सब्जेक्ट टू ये सब तिब्बतन रेफ्यूजी। ऑब्वियसली मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, आप अगर लॉस एंजलिस से इस वीडियो देख रहे हैं तो आप नहीं जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यू मिस्ड IBPS क्लर्क, ऑल द USA अमेरिकन, ठीक है। चलो सॉरी चोक करने के लिए। इधर देखिए एज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो पहली बात तो एज ऑन 1 जुलाई रखा गया है।
1 जुलाई का मतलब जिस दिन से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है उस दिन ये आपकी एज जो है मिनिमम 20 ईयर्स हो, मैक्सिमम 28 ईयर्स हो। कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए आपको साफ साफ दे रखा है कि 2 जुलाई नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 95 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप SC हो, ST हो या फिर आप OBC से बिलोंग करते हो, नॉन क्रीमी लेयर से, और बाकी आप PWD से हो या फिर एक्स सर्विस मैन हो, तो आप उस हिसाब से अपना एज रिलैक्सेशन देख लीजिएगा, वो आप सभी को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 6 पे हैं, सीधा हम जंप करेंगे पेज नंबर 12 के आसपास। वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके। अच्छा, जो लोग ये कई बार मुझे मेल आता है जब ये नोटिफिकेशन आता है, तो प्लीज़ आप सभी लोग इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लिया करिए। जैसे आपका अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो यहाँ पे क्या DB वाला ये है, लो विजन में कितना विजन ये अलाउ करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग नोटिस में आराम से पढ़ लिया करिए। वरना आप लोग का ये मेल आता है कि भैया एग्जैक्ट आप पूछते हो, तो आप लोग प्लीज़ इस पॉइंट को यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन में पेज नंबर आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ सीधा बढ़ते हैं, और वो है आपका पेज नंबर इधर 12 पे। ठीक है, 12 या 13 पे है शायद। ठीक है, ये है। चलो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज के वीडियो का। इसमें देखिए क्या है ना, पहली बात तो ये लिखा हुआ है एस ऑन 21 जुलाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस ऑन 21 जुलाई का मतलब ये है यहाँ पे कि जब आपका फॉर्म का लास्ट डेट हो उस दिन तक, यहाँ पे देखो इससे बढ़िया बात ये लिखी हुई है कि आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। और मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया है इन एनी डिसिप्लिन। या आप में से बहुत से लोग क्वेश्चन करते हो, भैया हमने BSc किया है, BCom किया है, BA किया है, ये किया है, फलाना किया है, ढिकाना किया है। अगर आपने अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, तो ये माना जाएगा। हाँ, अब रिजल्ट देख लीजिए, जो बच्चे फाइनल ईयर में होंगे उनका डाउट रहता है कि एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 21 जुलाई। या तो 21 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाए या तो उससे पहले आ जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। कई बार बोलते भैया मार्कशीट आ गई है, फाइनल रिजल्ट आया नहीं आया, कोई बात नहीं, फाइनल ईयर की मार्कशीट आ गई है तो भी चलता है, उसमें लिखा रहता है पास हो तो चल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा आपका कंप्यूटर लिटरेसी का। कंप्यूटर लिटरेसी के यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जितने भी जो आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, यहाँ पे देखिए बहुत क्लियर शब्दों में लिख दिया इन्होंने कि जो ऑपरेटिंग और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर सिस्टम में वो मैंडेटरी है, डिजायरेबल नहीं है। RRB जैसे मैंडेटरी है, जरूरी है, लेकिन बहुत सही क्लियर उन्होंने लिख रखा है। या तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशंस में, लैंग्वेज में, या फिर आप कंप्यूटर कभी पढ़े हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आपने कभी 10th में, 12th में, BTech में या फिर BSc में, BCA में कभी भी आपने कहीं कंप्यूटर पढ़ा है, वहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, साफ साफ लिख दिया है टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट था, ये डेट याद रखिएगा। चलिए आगे सीधा हम बढ़ते हैं आपके सिविल हिस्ट्री पे। आजकल बैंक्स इसको पहले ही क्या कर रहे हैं, कट ऑफ मांग रहे हैं। तो देखिए, जब भी इसमें साफ साफ ये बात लिखी हुई कि आपका मिनिमम सिविल स्कोर 650 का होना चाहिए। अब क्या होता है ना, जैसी फॉर्म की डेट अभी आई है, अब बच्चों अभी से सिविल स्कोर देखना चालू कर देंगे और परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि सिविल स्कोर 650 आपका होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, साफ साफ लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग बैंक। इससे मतलब ये होता है कि मान लो अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, मैं कहता हूँ किसी लोग का, बहुत से कम लोग होंगे जिनको खराब होगा, कई लोग को सिविल पता भी नहीं होगा। जिनको पता नहीं है, आपने कोई लोन नहीं लिया है तो बिल्कुल डरो मत। ठीक है, लोन नहीं लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब मैं पहले बार बैंक में गया था तो मैंने उसके ज़िंदगी में पहले कभी लोन लिया नहीं था। लोन का मतलब ना पेटीएम से ना बैंक में प्रॉपर जाके, तभी मेरा सिविल स्कोर हेल्दी था, 700 के ऊपर ही था। ठीक है, तो ये बात होती है। आप लोग के, हाँ बस ये करिएगा, जैसे हमारे जिनका सिविल स्कोर खराब है तो आप लोग जाके ठीक करवा लीजिएगा। अच्छा, एक बात और यहाँ पे को लिखी हुई है कि जिनका सिविल स्टेटस अपडेटेड नहीं भी है बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो वो आप लोग क्या करेंगे, अपडेट करवा लेंगे और अपने लेंडर से NOC ले लेंगे अगर कोई दिक्कत रही भी होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सीधा। इधर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। आपका जो फॉर्म का फीस है पता है 850 होता है जनरल के लिए, और बाकी SC ST और इन सभी के लिए 175 होता है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका स्ट्रक्चर होता है एग्जामिनेशन का। देखिए, ये जो एग्जामिनेशन है ना IPS क्लर्क का, पहली बात तो ये अच्छा एग्जामिनेशन इसलिए बन जाता है, यहाँ पे वो सभी बच्चे जो इंटरव्यू से डरते हैं वो यहाँ बच जाते हैं। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में सिर्फ आपका 2 स्टेज होता है, एक प्रीलिम्स का स्टेज होता है आपका, और एक आपका होता है यहाँ पे मेंस का स्टेज। ठीक है, डिटेल वीडियो मैं इसकी बनाऊंगा, जब स्ट्रैटेजी बनाऊंगा मैं कुछ दिन में, इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो कल परसों में लेके आऊँगा, कल ही। तो उसमें क्या आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे इस चीज़ की आप तैयारी कर सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, पूरा अच्छे से पता चलेगा। बाकी आप सभी लोग जो लोग फॉर्म भरने का सोच रहे हैं, तो आपको ये आइडिया लग जाए कि पेपर किस तरह से आता है, प्रीवियस ईयर के पैटर्न क्या है। तो मैं आप सभी लोग को एक नीचे फ्री मॉक की लिंक दे दे रहा हूँ, मॉक फ्री है, सभी लोग जाके लगाओ, प्रीवियस ईयर पैटर्न बना है। जब कभी भी मैंने लाइफ में इतने एग्जाम निकाले हैं, मुझे हमेशा एक मैंने लाइफ का गोल क्लियर रखा था कि जब भी मैं कोई फॉर्म भरता था ना,
उससे पहले उसका मैं एक मॉक दे दिया करता था। उससे मुझे ये पता चल जाता है कि यार मुझे इस एग्ज़ाम में कितना आता है, मैं इस एग्ज़ाम के लिए कितना काबिल हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, इस एग्ज़ाम में आता क्या क्या है, मुझे ये समझ में आ जाता है। तो आप सभी लोग नीचे दिए गए हो डिस्क्रिप्शन में जो फ्री मॉक की लिंक है उससे फ्री मॉक दे दीजिएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मॉक किस तरह से, पेपर किस तरह से आता है। प्री के जो पैटर्न है उसमें आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग आता है 30, 35, 35, और ये आपका 1 घंटे का पेपर होता है 100 मार्क्स का। फिर आपका मेंस का एग्जामिनेशन होता है, उसमें क्या होता है, आपका आता इंग्लिश है, रीजनिंग है और आपका क्वांटिटी भी आता है, क्वांट भी आता है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा ऐड आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस का। टोटल आपके 190 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलता है 160 मिनट्स का। ठीक है, चलो उसके बाद ये आपका जो मेंस का होता है ना, तो मेंस के बाद जो आपकी मेरिट बनती है वही आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है। जो मेंस कट ऑफ होता है वही आपका सिलेक्शन कट ऑफ बन जाता है। इसके बाद आपकी जॉब लग जाती है, सीधा सीधा आप बन जाते हो IBPS में क्लरिकल पोस्ट पर लग जाते हो। अब देखिए, जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसका मीडियम आप सेलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप जहां भी जिस स्टेट से भर रहे हो उस लैंग्वेज में आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप गुजरात से भर रहे हो तो गुजरात से आप इंग्लिश या हिंदी या गुजराती तीनों चूज कर सकते हो, आपको वो लैंग्वेज मिल जाएगा। तो ये मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, इसको जरूर देख लीजिएगा। सीधा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अगला पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट था वो आपका है, ठीक है, ये आप तो ट्रेनिंग में, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में क्या क्या आता है वो दिया हुआ है। फिर जो भी आपको देखना होगा वहाँ लाइन क्लिक कर करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ और क्या इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट का नीचे आपको सबको फॉर्मेट दिए गए हैं, जो भी आपका OBC का या फिर जो भी सर्टिफिकेट है वो सारा आप सभी लोग देख रहे होंगे। उसके बाद मैं आगे इसमें बढ़ूँ तो हमने सारी बातें कर ली फाइनल ईयर की सिविल की। एक कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मुझे अगर दिखे तो मैं उसको भी जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। सॉरी, आई एम सॉरी। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, आइटम्स नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन सेंटर का, कॉल लेटर, अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। वैकेंसीज मैंने आपको दिखाई दी। अनाउंसमेंट में ये ठीक है, IBPS की वेबसाइट पे ये अनाउंसमेंट किया गया था। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रहा आपका वैकेंसीज का नंबर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वैकेंसीज आपकी चेंज होंगी, बढ़ेंगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा वैकेंसीज का नंबर आप देख लीजिएगा। ये जो PDF आपके हाइडेड है वो आप मैं सभी को वो कर दूंगा। अब आप में से सभी लोग जो IBPS क्लर्क की डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ एक पेड बैच में, तो मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, आप सभी को पता है। और आप सभी लोगों ने जिन्होंने नहीं पढ़ा है, आप मेरी यूट्यूब पे फाउंडेशन क्लास दे सकते हैं समझने के लिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी एक एप्लीकेशन है कांस्टेंट गाइड की। आप सभी लोग को मैं बोलूँगा, पहली बात तो आप सभी लोग कांस्टेंट गाइड की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। क्यों भैया? कांस्टेंट गाइड के एप्लीकेशन पे हमने एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है DPP के नाम से, डेली प्रैक्टिस पेपर। आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है RRB का, IBPS का, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए हम डेली वहाँ प्रैक्टिस पेपर अपलोड करते हैं। बढ़िया क्वालिटी का बनता है, जो बच्चे लगाते हैं उनसे पूछना कमेंट सेक्शन में, वो खुद बताएंगे। ठीक है, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो हमारा अभी बैच चल रहा है वो आपका चल रहा है अल्फ़ा बैच चल रहा है। अल्फ़ा बैच हमने स्टार्ट किया था RRB PO क्लर्क के लिए, अभी लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते हुए हैं। ठीक है, और इसकी कुछ क्लासेस हुई हैं हमारी। ठीक है, इसकी कुछ क्लासेस हुई हैं। ये जूम इन कैसे नहीं हो रहा? ठीक है, चलो ऐसे देख लो, आपको दिख रहा होगा। और ये आपका RRB PO क्लर्क, IBPS क्लर्क के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है अल्फा बैच। अभी करेंटली इस पे जो है 2 दिन तक आपका डिस्काउंट चल रहा है 30% ऑफ। 699 में आपको ये बैच मिल जाएगा। और इसमें सारा मैथमेटिक्स कवर कर रहे होंगे, इसके सारे फीचर्स हैं। आपको डाउट ग्रुप, प्री प्लस मेंस की लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपके मेंस तक पूरा बैच चलेगा। ठीक है, और उसके पहले सिलेबस खत्म कर देंगे, लेकिन मेंस तक आपकी पूरी वैलिडिटी रहेगी। मेंस का एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाता उसके 10 दिन बाद तक रहेगा। फिर आपको क्लास नोट्स के PDF मिलेंगे, आपको सेक्शनल मॉक्स मिलते हैं। DPP तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, आप क्लास लो चाहे परचेज ना करो सबके लिए DPP है। ठीक है, और लाइव क्लास आपको डेली चलती हैं। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर 6, चलो ये नंबर भी शायद हैंग कर गया है ये शायद। ठीक है, नंबर ये है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है 6307294726। भैया कांस्टेंट गाइड की एप्लीकेशन मिलेगी कहाँ पे? कांस्टेंट गाइड की जो एप्लीकेशन है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस पर सर्च करेंगे, क्या बोलते हैं, प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कांस्टेंट गाइड। नियरली 10,000 डाउनलोड्स हो गए, कल आपका 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कांस्टेंट गाइड आप सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन वहाँ मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके आप फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट भी फ्री है, DPP भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपका अल्फा बैच चल ही रहा है, जिसमें जो क्लासेस आपकी अच्छा हो गई हैं आपकी। ठीक है, ये देखो बड़ा कर दिया हमने। ठीक है, ये जो क्लासेस आपकी इसकी हो भी गई हैं, कुछ क्लास 7-8 क्लास आपकी हो गई हैं, वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। स्टार्टिंग हमने स्पीड मैथ्स की क्लास की है और हमने अर्थमेटिक अभी जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये आप अवेल कर सकते हो 699 में, आराम से जिसको लेना है ले सकता है आराम से। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नंबर आपको दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा मैं अभी टाइप कर देता हूँ फिर से एक बार ब्लू पेन से। क्या है नंबर आपका? 6307294726। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपके हमारे टीम मेंबर आपको कुछ ना कुछ जो भी क्वेरी आपकी होगी, ठीक है, क्या आता है, क्या लाइव क्लास होती है, टाइमिंग क्या होती है, सारी क्वेरी आपकी यहाँ पे हो जाती है। शाम को हमारी लाइव क्लास चलती है, ठीक है। और ये आपका जो ऑफर है ये 2 दिन तक के लिए है, वरना फिर से आपका प्राइस बढ़ जाएंगे। 699 में आपको एक मिनिमल प्राइस में आपको पूरा क्रैश कोर्स मिल रहा है, आरआरबी पीओ का, आरआरबी क्लर्क का और आईबीपीएस क्लर्क का, ठीक है। चलिए फिर रखते हैं। एंड सभी लोग, आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारा फ्री मटेरियल हमें आपको एप्लीकेशन पे दे रहे हैं। फ्री मटेरियल का मतलब ये नहीं होता कि आप उसकी वैल्यू मत करिए। आपको पता है, जो लोग जुड़े हैं मुझसे, मैंने फ्री में पूरा फाउंडेशन कोर्स आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है, फ्री में पूरा फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया है। और उस फाउंडेशन कोर्स में एकदम टॉप लेवल की क्लासेस मैंने कराई हैं। वैसे आपको ये जो डीपीपी दे रहा हूँ ये भी एकदम टॉप नॉच डीपीपी होती है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। आप सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा, एक बार बताइएगा कैसा लगा ये इनिशिएटिव हमारा। एंड पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए, आराम से चिल होकर पढ़ते रहिए। वैकेंसीज़ का क्या है, वैकेंसीज़ बढ़ेंगी, इस बात की गारंटी तो है, गारंटी पक्का है। बस मैं आशा ये करता हूँ आप सभी लोग के लिए कि वैकेंसी एक अच्छे नंबर में अगर बढ़ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सभी लोग का सिलेक्शन अगर हो रहा होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना भैया, डीपीपी के लिए क्या पेमेंट है, कुछ भी पेमेंट कुछ नहीं करना, आप बस डीपीपी डाउनलोड करो, पढ़ाओ। मुझे पेमेंट बस यही चाहिए कि आपका सिलेक्शन चाहिए मुझे। आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उससे बड़ी कोई मेरे लिए गिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।